कोरोना से लड़ाई में सिर्फ मास्क ही एकमात्र हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं में और रैलियों में मास्क जरूर पहने और लोगों से भी ऐसा करने की अपील करें। और आइए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जो पंजाब के रोपड़ से आ रही है। रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस की टीम किसी भी वक्त अपने साथ लेकर बांदा रवाना हो सकती है। इस समय यूपी पुलिस की टीम जेल के भीतर मौजूद है और उनके साथ डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि मुख्तार की जेल अधीक्षक के कमरे में फोटोग्राफी हो रही है। मौके पर यूपी पुलिस भी है मौजूद। पंजाब पुलिस मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंपेगी, जिसके बाद उसे सड़क के रास्ते यूपी की बांदा जेल ले जाया जाएगा। यूपी पुलिस की जो टीम पंजाब गई है उसमें 2 सीओ समेत करीब 100 जवान हैं और 10 गाड़ियों का काफिला है। तय प्लान के मुताबिक इन गाड़ियों के काफिले के भीतर ही कड़ी सुरक्षा में डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा लेकर जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल फोटोग्राफी हुई है मुख्तार अंसारी की। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। कुछ ही देर में टीम रवाना हो सकती है, इस तरह की जानकारी पंजाब के रोपड़ जेल से आ रही है। वहां पर यूपी पुलिस की टीम भी मौजूद है और बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस की टीम के साथ यूपी पुलिस की टीम मौजूद है। 2 सीओ और 100 जवान मौजूद हैं। जानकारी ये कि जो फॉर्मेलिटी है फिलहाल वो चल रही है। 10 गाड़ियों का काफिला पहुंचा है वहां पर मुख्तार अंसारी को यूपी के बांदा लाने के लिए। तय प्लान के मुताबिक इन गाड़ियों के काफिले के भीतर ही कड़ी सुरक्षा में डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल पेपर वर्क चल रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब बांदा जेल डॉन का नया ठिकाना बैरक नंबर 15 में मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा। बांदा में इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है। और इस बीच डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की गई है। अफशान ने मुख्तार अंसारी को सुरक्षा देने की मांग की है। याचिका में अफशान ने मुख्तार को मुठभेड़ में मार देने की जताई है आशंका। याचिका में आरोप लगाया गया है कि माफिया डॉन ब्रजेश सिंह भी राज्य सरकार की मदद से मुख्तार अंसारी को जेल में मारने की कोशिश कर सकता है। मुख्तार के भाई अफजार अंसारी ने भी अपने भाई की सुरक्षा की मांग उठाई है। तो ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त की। हम आश्वस्त हैं इसलिए कि हम संविधान और कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं और हमें भरोसा है कि उस संविधान और उस कानून और लोकतंत्र की व्यवस्था इस देश में जब तक है, हमारी न्यायपालिका अपनी साख पर बट्टा नहीं लगने देगी। वो खुद इसकी निगरानी कर रही होगी। उनके परिवार के लोग भी आशंका में हैं और उन लोगों ने भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाया है, माननीय राष्ट्रपति महोदय से गुहार लगाया है, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश से गुहार लगाया है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष से गुहार लगाया है कि भाई उनको प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए। किसी भी नागरिक का अधिकार है प्रोटेक्शन दिया जाना। अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है तो उसको प्रोटेक्शन कौन देगा? हम थोड़ी देंगे। उसको प्रोटेक्शन देने के लिए जिम्मेदार है राज्य सरकार। उसको प्रोटेक्शन सही तरीके से दिया जाए, इसकी निगरानी करनी है हमारी जुडिशियली सिस्टम को। आप ट्रायल कराइए, उसके विरुद्ध जो मामले है उसका भी ट्रायल कराइए। और इस बीच आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल लाए जाने के मामले पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुश नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से पूरी जानकारी ली है। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में पुलिस और गृह विभाग के अधिकारियों से भी बात की है। इस बीच मुख्तार अंसारी को जिस रास्ते से लाया जाएगा उस रूट पर यूपी एसटीएफ की तैनाती की गई है। एसटीएफ मुख्तार को बांदा लाने वाली टीम की निगरानी करेगी। एक एसटीएफ की टीम दिल्ली में भी मौजूद है। तो जिस रूट से लाया जाएगा मुख्तार अंसारी को, उस रूट पर सिक्योरिटी को टाइट किया गया है। एक टीम एसटीएफ की दिल्ली में भी मौजूद है। तो वहीं एसटीएफ की टीम निगरानी रखेगी कि किस तरीके से पुलिस बांदा लेकर पहुंचती है मुख्तार अंसारी को। बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री। सर, उत्तर प्रदेश पुलिस पंजाब पहुंच चुकी है। मुख्तार अंसारी को लेकर पेपर वर्क भी शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बीच बहुत सारी बातें सामने आ रही कि रूट किस तरीके का हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। सर, लेटेस्ट अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? सर, पूरे मामले को माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार हम लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं और इस पर हम लोग कड़ी निगरानी रखिए, कहीं कोई कोताही न होने पावे। क्योंकि माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है तो उसका हम लोग पालन करेंगे और जो भी विधि सम्मत होगा वो कार्रवाई करेंगे। क्या सर आप लोग पंजाब सरकार के संपर्क में है? क्या कोई बातचीत हुई है कि किस तरीके से आज रवानगी होगी, क्या रूट होगा?
पंजाब सरकार से पत्र मिला था और हमारी सरकार लगातार संपर्क में है वहाँ के अधिकारियों से, और जो भी विधि सम्मत है हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। अफजाल अंसारी जो उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने अपनी बातचीत में ये कहा कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इस तरह की भाषा बोलते हैं कि घसीटते हुए लाएगी, या तो उनको आशंका है कि सिक्योरिटी होगी या नहीं होगी, आते वक्त सुरक्षित आ पाएंगे। ये सब पॉलिटिकल मामले हैं और पॉलिटिक्स को अपराध में शामिल करना हम उचित नहीं मानते। इस तरीके की बयानबाजी को हम ठीक नहीं मानते, लेकिन जो भी कानूनी दृष्टि से सही है वही होगा। डॉन मुख्तार अंसारी का अगला ठिकाना अब यूपी की बांदा जेल होगी। यूपी पुलिस ने बांदा जेल की सुरक्षा को कड़ा कर दिया है और साथ ही इस जेल में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। जेल की बाउंड्री पर 6 सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके अलावा जेल के गेट पर एक अलग सुरक्षा पोस्ट भी बनाई गई है। इसके अलावा बैरक नंबर 15 में भी सीसीटीवी लगाए गए हैं और यह माना जा रहा है कि इसी बैरक में मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा। तो पूरी सुरक्षा टाइट कर दी गई है। मुख्तार अंसारी का अब नया ठिकाना होगा बांदा जेल। बाकायदा उस बैरक को तैयार कर दिया गया है। जानकारी है कि जिस बैरक में 15 नंबर में रखा जाएगा उसमें, और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी पुलिस को सौंप दिया गया है मुख्तार अंसारी को। यह इस वक्त की बड़ी खबर, सारा पेपर वर्क कर लिया गया। जेल अधीक्षक के कमरे में फोटोग्राफी हुई मुख्तार अंसारी की, और अब जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि मुख्तार अंसारी को सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 8 अप्रैल से पहले यूपी पुलिस को सौंप दिया जाए, और इस सब के बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि यूपी पुलिस को सौंप दिया गया। पंजाब पुलिस की तरफ से मुख्तार अंसारी को अब लाया जाएगा बांदा जेल की बैरक नंबर 15 होगा अब नया ठिकाना मुख्तार अंसारी का। इस सब के बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया गया है मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस की तरफ से। रोपड़ जेल में पिछले 2 साल से मुख्तार अंसारी बंद था। तमाम कोशिशें कर ली कि बांदा नहीं जाऊंगा, उत्तर प्रदेश नहीं जाऊंगा, तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया तो अब आखिरकार बांदा जेल जाना ही पड़ेगा। मुख्तार अंसारी को सौंप दिया गया है पंजाब पुलिस की तरफ से यूपी पुलिस को। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बांदा जेल डॉन का अब नया ठिकाना। एम्बुलेंस में बैठ गया, ये एक और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। एम्बुलेंस, क्योंकि एम्बुलेंस भी लेकर यूपी पुलिस पहुंची अपने साथ। तमाम तरह की शिकायतें की गई थी कि कई बीमारियों का हवाला मुख्तार अंसारी की तरफ से दिया गया था, लिहाजा एम्बुलेंस भी बाकायदा पहुंची यूपी पुलिस के साथ, और इस सबके बीच एम्बुलेंस में बिठाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को सौंप दिया गया यूपी पुलिस को, और अब वो एम्बुलेंस में बैठ चुका है। 10 गाड़ियों के काफिले के बीच आपको बता दें 2 सीओ 100 जवान पहुंचे मुख्तार अंसारी को लेने के लिए। तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं और अब एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को बैठा दिया गया। अब रास्ते से लाया जाएगा, सड़क रूट से लाया जाएगा मुख्तार अंसारी को। लंबा सफर है, 900 के करीब किलोमीटर का ये पूरा लंबा सफर होगा और 14 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा, लेकिन इस सब के बीच सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बाकायदा अधिकारियों से इस बात की जानकारी भी ली, और वहां बांदा में भी तमाम तैयारियां मुख्तार अंसारी को बैरक नंबर 15 में रखने के लिए कर दी गई हैं। इस मामले में हर जितने भी चौराहे हैं उस चौराहे का एक कहा जा सकता है कि एक रिपोर्ट हम दिखाना चाहेंगे कि किस चौराहे पर पुलिस मौजूद है और किस चौराहे पर मौजूद नहीं है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस में बिठा दिया गया है मुख्तार अंसारी को, और अब बाय रोड मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा। जिस रूट से मुख्तार अंसारी को लाने का प्लान है उसको लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में भी एसटीएफ की टीम मौजूद है, पूरी निगरानी रखेगी, और यूपी के जिन जिन रास्तों से होकर ये पूरा काफिला गुजरेगा वहां पर भी एसटीएफ की तैनाती है। पूरी निगरानी के बीच मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, यूपी पुलिस को सौंपने के बाद मुख्तार अंसारी फिलहाल एम्बुलेंस में बैठ गया है। मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस में बैठा दिया गया है क्योंकि अब नया ठिकाना बांदा जेल, बैरक नंबर 15 सीसीटीवी से तैयार। तमाम तैयारियों के बीच बांदा की जेल की बैरक नंबर 15 पूरी तरीके से तैयार है। जी सीना, बिल्कुल। तो यूपी पुलिस को सौंप दिया गया एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 पर। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, रोपड़ जेल के बाहर की तस्वीरें, जहां सौंप दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। इससे पहले तमाम पेपर वर्क किया गया, वीडियोग्राफी भी हुई है, और इससे पहले मेडिकल टेस्ट भी मुख्तार अंसारी का हुआ, और उसके बाद सौंपा गया है यूपी पुलिस को। यूपी पुलिस जिसमें 2 सीओ और 100 के करीब जवान मौजूद थे। तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद अब उत्तर प्रदेश की पुलिस बाय रोड मुख्तार अंसारी को लेकर पहुंच रही है। कौन सी गाड़ी पहले होगी, कौन सी गाड़ी नंबर 1 2 होगी, तो इस तरह से फिर से एक बार से उसको रिकॉल किया जा रहा है, जिससे कि रास्ते में कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। जो एक जब रूट में जब काफिला निकलता है तो काफिले में
किस तरह से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और कई बार होता है कि जो आम यात्रियों की जो गाड़ी है वो बीच में आ जाता है काफिले के बीच में, तो किस तरह से एहतियात बरतना है इस मामले को लेकर जो पुलिस के अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी हैं, वो इस मामले पर अपने जवानों को हिदायत दे रहे हैं। उसके बाद वहाँ से जब निकलने के बाद, रोपड़ जेल से निकलने के बाद जो तकरीबन 10 मिनट का जो फासला होगा, उसके बाद पड़े एक जो चौराहा है, उस चौराहे को पुलिस चौकी चौराहा कहा जाता है, पुलिस लाइन चौराहा। तो उस चौराहे पे मैं हूँ और उस चौराहे पे इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब काफ़िला यहाँ पे आएगा तो उसके बाद न्यूज़ 18 की टीम उस काफ़िले के साथ साथ आगे बढ़ेगी। तो हर एक चौराहे को कोशिश किया जा रहा है कि जिस जगह से वो मुख्तार अंसारी और उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम वहाँ से क्रॉस करेगी, तो हर जगह को दिखाना और उसके बारे में बताते हुए हम लोग चलेंगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पंजाब पुलिस के द्वारा यहाँ पे होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह से यहाँ पर जो हर एक चौराहे पर पुलिसकर्मियों को होना चाहिए था, वो जवान नज़र नहीं आ रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब पुलिस ने सौंप दिया यूपी पुलिस को और अब कुछ ही देर में यहां से यूपी पुलिस रवाना होगी मुख्तार अंसारी को लेकर। जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एम्बुलेंस में बिठा दिया गया मुख्तार अंसारी को। 2 CO, 100 जवान, 10 गाड़ियों का काफिला बाय रोड लेकर मुख्तार अंसारी को बांदा जेल पहुंचेगा। लेकिन जिन जिन रास्तों से ये पूरा काफिला गुजरेगा दिया गया और मेन गेट नंबर 2 से, जिसकी बार बार बात की जा रही थी, उस गेट नंबर 2 से अब से 10 से 15 सेकंड में यहां से फ्लीट निकलने वाली। न तो अब घंटों की बात है और न मिनटों की, कुछ सेकंड्स में। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगा कि अपना पैसेज पूरा व्यू बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी। तो जिस जगह पर हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इसी जगह से वो पूरा काफिला गुजरेगा मुख्तार अंसारी को लेकर। और लगातार हम अपने सहयोगी से अपडेट भी लेते रहेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी आपको बता दें, तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद अब किसी भी वक्त यहां से मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस रवाना हो सकती है। एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को बैठा दिया गया है। एक्सक्लूसिवली रोपड़ जेल के बाहर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। होगा कि उसके लिए आज का दिन कहीं ना कहीं इतना टफ होगा। और अब भले ही प्रोसीडिंग्स चली लगभग 2 घंटा, मेरी घड़ी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 बजे का समय, यानी 2 घंटा लग चुका है। कहीं पेपर ट्रांसफर करने में, कहीं उसके बिलोंगिंग्स हैंड ओवर करने में, कहीं स्लिप बनाने में। पल पल के न्यूज़ 18 खबर देता रहा। और अब कुछ देर की और बात है, पूरा रास्ता खुल चुका है। अब गेट से पुरुष एक एक करके, जितना हमें बताया जा रहा है कि गेट खोल दिया गया और एस्कॉर्ट की गाड़ी में अधिकारी बैठ चुके हैं। अब कितना समय लगता है, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, या जहां तक कि व्यू पहुंच सके, हम लोग को जाने की अनुमति नहीं है। देखिए, पूरा रास्ता खुलवाया जा रहा है ताकि अब जो यहां तक की गाड़ी एक भी नहीं खड़ी करने दी जा रही है। सुरक्षा का घेरा पंजाब पुलिस यहां से लेके जो मेन यहां का बॉर्डर वहां तक के खोलने की पूरी बात करिए। आर्म से लैस अधिकारी यहां मौजूद है, सारी गाड़ियों को हटाया जा रहा है। जी जीनत। बिल्कुल, तो रास्ता खुलवाया जा रहा है। ये हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली रोपड़ जेल के बाहरी तस्वीरें। देखिए कितना बड़ा सुरक्षा घेरा है, बड़ा सुरक्षा घेरा यहां पर भी और बांदा में भी, जहां पर रखा जाएगा मुख्तार अंसारी को। देखिए एसएचओ सर, देखिए जीनत एसएचओ सर तब से खुद अभी तक, क्योंकि पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे थे और अब यहाँ पर्सनली आके, सर 10 सेकंड सिर्फ समय लूंगा आपका, इस तरफ थोड़ा कंसिडर करें सर। क्या इंडिकेशन है आपसे निकलने वाला कुछ देर में? हाँ जी, मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट हो रही है। देखिए मूवमेंट हो रही है। एसएचओ यहाँ के जो लोकल एसएचओ हैं श्री कुलबीर ठाकुर संधू साहब ने साफ कह दिया। सर कितना सेकंड माने, कुछ सेकंडों की बात? इससे बात ज़्यादा नहीं हम बता सकते। अच्छा, कह रहे कुछ सेकंड्स की बात है। आप खुद देखिए सामने, यानी वो खुद बैठे। देखिए गाड़ियों का वही कहा जीनत की जो काउंटडाउन है, काउंटडाउन का भी काउंटडाउन, उसका भी काउंटडाउन हो चुका है। अब कुछ सेकंड्स की बात है, अब किसी क्षण में गाड़ी आ सकती है। और 27 महीने से इस जेल में बंद, इस जेल में कहा जाए, इस जेल में अपने आप को टेम्पररी एड्रेस बनाने वाला मुख्तार अब उत्तर प्रदेश की पुलिस के साए में, सुरक्षा के साए में बांदा के लिए निकल पड़ा है। अब कैसे गेट से बाहर निकलता है, सबसे पहले न्यूज़ 18 वादा करता है, सबसे पहले विजुअल न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा ताकि आपको अब ये जो जितना हम लोगों ने कहा, हम अपनी विश्वसनीयता पे खरे उतरेंगे। तो ये देखिए लगातार हमारे सहयोगी अमित गंजू वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि कभी भी वक्त, किसी भी वक्त मुख्तार अंसारी को यहां से ले जाया जा सकता है। पूरे रास्ते को खुलवाया जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली रोपड़ जेल के बाहर। ये तस्वीरें, पूरे रास्ते को खुलवा दिया गया है और अब कभी भी मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस यहां से रवाना हो सकती है। बाय रोड बांदा जेल ले जाया जाएगा। वहां पर भी तैयारी पूरी है, क्योंकि जानकारी की जेल की बाउंड्री पर 6 CCTV लगाए गए हैं। जेल के गेट नंबर पर
सुरक्षा पोस्ट भी बनाई गई है, यहां तक कि बैरक नंबर 15 जहां पर रखा जाएगा मुख्तार अंसारी को, वहां पर भी सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। सुरक्षा वहां पर भी कड़ी, और यहां पर भी आप देख सकते हैं सुरक्षा का एक बड़ा घेरा कड़ी सिक्योरिटी के बीच उन रास्तों से लेकर जाएगा जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 पर। रोपड़ जेल के बाहर तमाम रास्तों को खुलवा दिया गया है जहां से मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस लेकर रवाना होगी उत्तर प्रदेश के लिए। आपको बता दें जो पब्लिक के बीच की भीड़ देखी जा रही है, भागते हुए ऑफिसर्स देखे जा रहे हैं। देखिए दूर से सबसे पहली गाड़ी जो पंजाब पुलिस की है उसकी एस्कॉर्ट करती चली आ रही है, यानी अब 5 सेकंड की भी देरी नहीं रही है। जहां तक कि देखा जा सकता है, देखिए कैसे एस्कॉर्ट की गाड़ी बढ़ती आ रही है, इसके पीछे पूरी फ्लीट लगी हुई है। अगर कैमरामैन से कहूंगा अगर जूम करके दिखाया जा सके तो एम्बुलेंस की हुड यानी उसका ऊपर का सिरा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की गाड़ी सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखाना चाहता है कि वो व्यक्ति जो 27 महीने तक यहाँ ऐशो आराम के लिए इसे रेस्टोरेंट बना के रहता, उसकी गाड़ी की फ्लीट निकल चुकी है। ये पंजाब पुलिस की पहली गाड़ी निकली, जो ये उत्तर प्रदेश की गाड़ी निकली, उसके बाद ये एक और लखनऊ की गाड़ी है, ये फिर बांदा पुलिस की गाड़ी है, और ये वो एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार बैठा है। देखा जा सकता है लेट के जा रहा है, पूरी गाड़ी को ढक के रखा गया है। हम दिखाना चाहेंगे जितनी हो सके स्कॉट के, देखिए किस तरह ये आराम बना के पूरा स्कॉट पूरा लेके जा रहा है, पूरे रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है। और हम आराम से, आप देखिए कितना गाड़ियों का एक लंबा काफिला गाड़ियों का हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए पूरी स्पीड के साथ गाड़ियां निकलती चली गई, इसमें पंजाब पुलिस की कोई भी गाड़ी नहीं है। तो ये हमारे सहयोगी अमित गंजू लगातार उस पूरे काफिले का पीछा कर रहे हैं, और जहां जहां से गुजरेगा ये पूरा काफिला लगातार न्यूज 18 आप तक वो तस्वीरें भी पहुंचाएगा, वो पूरी जानकारी आपको देगा। ये देखिए तो 10 गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ चुका है, रोपड़ जेल से रवाना हो चुका है। एम्बुलेंस में लिटा कर ले जाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, यहां से पूरी एम्बुलेंस को ढका हुआ है, और 10 गाड़ियों का ये काफिला अब आगे बढ़ते हुए एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 27 महीने से रोपड़ जेल में वसूली के मामले में मुख्तार अंसारी बंद था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हवाले कर दिया गया यूपी पुलिस को, यानी अब यूपी पुलिस के शिकंजे में है मुख्तार अंसारी। कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था हत्या के मामले, धोखाधड़ी के मामले, हत्या की कोशिश के मामले, यहां तक कि गैंगस्टर अधिनियम के भी तहत कई मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज है। लिहाजा उत्तर प्रदेश पुलिस को मुख्तार अंसारी को सौंप दिया जाए, और उसी आदेश के बाद पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस को मुख्तार अंसारी को सौंप दिया है। 100 गाड़ियों के काफिले के बीच आगे 7 गाड़ियां हैं, टोटल 9 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो मुख्तार व्हील चेयर्स पे मीडिया को हंसता हुआ नजर आया, मुंह पहुंचता हुआ नजर आया, वो आज लेटता हुआ जा रहा है। ना तो रात का कोई इतना बड़ा समय है, ये घड़ी देख सकते हैं 2 बजे का समय, और 2 बजे के समय वो लेटते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे आराम के पैटर्न में बैठा है। हम कोशिश करेंगे कि एम्बुलेंस तक जाके आपको उसका फैक्ट दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि इतना हैवी क्राउड हो चुका है यहाँ। तो पंजाब पुलिस ने पहले कहा था एस्कॉर्ट, अब कह रहा हूँ एस्कॉर्ट नहीं करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि ड्राइवर थोड़ा, ये देखिए पूरा पैसेज पार करते हुए जा रहे हैं, और यही स्पीड से कोई, देखिए सबसे पीछे उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश के सबसे जो हाई प्रोफाइल का अगर कहा जाए इस मामले में कितना रहा। देखिए एम्बुलेंस के करीब हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एम्बुलेंस के पास हमारी टीम पहुंचने जा रही है। और देखिए क्षेत्राधिकारी गाड़ी, सब गाड़ियों को रोक रहे हैं। 2-2 सीओस की गाड़ी चल रही है साहब, एक ब्लू रंग की, एक व्हाइट रंग की, और इसके साथ इनकी फोटोग्राफी करने वाला कैमरामैन भी साथ चल रहा है। ये पुलिस का कैमरामैन है कि किसका करना है, लेकिन किसी चैनल का नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। हम थोड़ा और आगे जाके चलने की कोशिश करेंगे। जीनत आप देखिए कि पुलिस ने पूरा रास्ता घेर कर रखा है।
पहले दिन से न्यूज़ 18 बताता रहा कि ये मोहाली है, यहाँ से रूपनगर, मोहाली के बाद अंबाला के बाद सीधे गाजियाबाद, ये तीनों रूट बार बार जिक्र करता रहा और उस पर एक एक करके मोहर लग रही है, क्योंकि अब से 100 मीटर बाद रूपनगर के चौराहे से अगर राइट घूमती है तो ये मोहाली 10 सेकंड का सिर्फ इंतजार करना होगा। देखिए इस वक्त हम लोग चौराहे पर पहुंच चुके हैं। देखिए हम चौराहे पर पहुंच चुके हैं और हमें लग रहा है कि ये मोहाली की तरफ जा रहे हैं और एम्बुलेंस दाहिने हाथ मुड़ चुकी है। यानी कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 ने जो बताया, जिस रूट का जिक्र किया, उस रूट की पुष्टि हो चुकी है। ये रूपनगर के चौराहे को, चोपले को पार कर चुकी है। वज्रवाहन मेरे ठीक सामने से दाहिने हाथ निकल रहा है। इसका मतलब ये मोहाली होकर जाएगा सारे अंकुशों पर कि सहारनपुर, इन सब पर विराम लग चुका है। आप देख लीजिए किस तरह टीम लगातार भागती चली आ रही है। वज्रवाहन गाड़ी आगे निकलने नहीं दे रहे हैं। सीओ गाड़ी को फोड़ने का, यानी एम्बुलेंस को चारों तरफ घेराबंदी की गई है और यहां तक कि वज्रवाहन के अंदर से राइफलों की नाले साफ तौर पर। तो ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। ये वो पूरा काफिला जिसमें मौजूद है मुख्तार अंसारी, 100 जवानों का, 10 गाड़ियों का ये पूरा काफिला है जो अब लेकर आगे बढ़ रहा है। रूपनगर से, अब रूपनगर के रास्ते होते हुए आगे बढ़ता हुआ ये पूरा काफिला 900 किलोमीटर का पूरा ये सफर है तकरीबन, और कई घंटे इसमें लगेंगे। लेकिन इस सबके बीच सिक्योरिटी कड़ी है और जानकारी जो हमारे सहयोगी दे रहे हैं वो ये कि एक वीडियोग्राफी भी हो रही है, यानी पूरे रूट की निगरानी पूरी जा रहा है। ये काफिला जा रहा है मुख्तार अंसारी को लेकर। उत्तर प्रदेश की पुलिस वो मुख्तार लेके यहाँ पे जाता हुआ, देखिए ब्रजवाहन आगे उसके ठीक आगे जो जिस गाड़ी में है बकायदा, वहाँ पर उस गाड़ी में मुख्तार अंसारी भी सारी है और इसके साथ ही ये तमाम जो गाड़ियाँ हैं बकायदा यहाँ पे देखा जा सकता है। और ठीक हमारे साथ में देखिए, हमारे साथ में न्यूज़ 18 की दूसरी गाड़ी भी जो हमारे साथ में काफिले के साथ में चल रही है। और देखिए ब्रजवाहन के आगे मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ से जाती हुई, यहाँ पर पूरा का पूरा काफिला यहाँ से निकलता हुआ। देखिए यहाँ पर कितनी गाड़ियों का काफिला है ये समझा जा सकता है। यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 गाड़ियाँ हैं इस काफिले में, जो इस काफिले में चल रही है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि तमाम सावधानियों को बरतते हुए यहाँ से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी यहाँ पे बढ़ी तो दुर्घटना बढ़ सकती है। और क्योंकि ये गाड़ियाँ जो है काफ़ी तेज़ रफ्तार में आगे बढ़ती हुई और काफ़ी सावधानी से आगे बढ़ते हुए ये तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे देखा जा सकता है। पुलिस की टीम और किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे को गाड़ी को आगे पीछे करते हुए यहाँ पर पुलिस की टीम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखी जा सकती है। और यहाँ पर जिस गाड़ियाँ का पूरा देखा जा सकता है कि किस तरह से काफिला आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर इस काफिले पे देखा जा सकता है कि जो पुलिस की टीम ये तमाम गाड़ियों को आगे से साइड करते हुए कि कोई भी बीच में ना आए, जिस तरह से बकायदा ये मामला जो है काफ़ी बकायदा यहाँ देखा जा सकता है कि ये सावधानी से बढ़ते हुए दिल्ली पुलिस की यूपी की पुलिस और इसके साथ ही पंजाब की पुलिस हालांकि यहाँ पे कहीं भी नजर नहीं आई है। ब्रजवाहन जो मुख्य तौर पर जो यहाँ पर सुरक्षा देते हुए, और ठीक उसके 2 गाड़ी पहले आप एम्बुलेंस जो है वो देखा जा सकता है। एम्बुलेंस जिसमें कि मुख्तार अंसारी बैठा हुआ है, मुख्तार अंसारी के वो पूरा लेट के उसको लेटा हुआ है। और मुख्तार अंसारी कुछ भी जो जिस तरह से बकायदा जब जेल से जब बाहर लाया जा रहा था तो मुख्तार अंसारी ने उस वक्त में इशारे में कहा कि वो बहुत वो एम्बुलेंस में तो मुख्तार अंसारी को 100 जवानों के इस पूरे काफिले के साथ 100 जवान 10 गाड़ियों के इस काफिले में मौजूद हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी रूपनगर से आगे बढ़ते हुए और उसके बाद इस पूरा रूट की निगरानी भी की जा रही है। एक्सक्लूसिवली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने। मुख्तार को लेकर जब पुलिस यहां से रवाना हुई रोपड़ जेल से, ये 10 गाड़ियों का काफिला उत्तर प्रदेश पुलिस का, वज्रवाहन भी इसमें मौजूद है। पहला टोल बीएससी कैंट कुराली का टोल पार हो रहा है। इसका मतलब ये एक बार फिर से न्यूज़ 18 की अपनी बात पर पुष्टि की है कि अब
ये मोहाली होके ही जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप इसका मोहाली है, बुराड़ होते हुए मोहाली जाएगा, जिसके लिए आप देख सकते हैं पूरे पैसेज में बांदा पुलिस की गाड़ी, उसके आगे देखिए एस्कॉर्ट जिसकी बात की गई थी एसएसपी ने, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कि यहाँ पुलिस खड़ी है, यानी ट्रैफिक को कहीं से कोई दिक्कत ना हो इसके लिए पूरी खड़ी है। और इसके आगे बात की जाए ये वज्र वाहन की राइट हैंड साइड पे देखिए बंदूक की नाले कैसे पुलिस ने अपनी ग्रिल से निकाल के रखी हुई है। मैं इसको क्लोज करके अपने कैमरामैन से कहूंगा देखिए कैसे दोनों तरफ बैक हैंड साइड, लेफ्ट एंड राइट, इसको पूरा क्लोज करके दिखाने का प्रयास करेंगे कि पुलिस के जांबाज अधिकारी कैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के चल रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। हमारे साथ वज्रवाहन खुद चल रहा है न्यूज़ 18 के साथ, और हम अन्य ब्रजवार को पार करते हुए अब हमारी फ्लीट, हमारी अपनी न्यूज़ 18 की जो पहली टीम है ये इस वक्त सीओ की काफिले के पास है, और सीओ की 2 गाड़ियां हैं, और इनफैक्ट उसके आगे एम्बुलेंस है, उसके आगे बांदा पुलिस है, उसके आगे फिर 2 डीवाईएसपीज की गाड़ी है। यानी पुलिस के तगड़े घेरे में पूरी एकदम जिस तरह एक रूपरेखा तय की जाती है उस आधार पर काम चला। जी जीनत। तो वज्रवाहन, फिर एम्बुलेंस और उसके बाद बांदा पुलिस एक बड़े घेरे में, एक बड़े और कड़े घेरे में मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है रूपनगर से होते हुए मोहाली, मोहाली के बाद आगे अब ये भी कहा जा रहा है कि अंबाला फिर गाजियाबाद होते हुए ये पूरा रास्ता तय करते हुए आगे बढ़ते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम गाड़ियां, मैं पीछे भी दिखाना चाहूंगा कि पीछे भी देखिए तमाम जो गाड़ियों का काफिला, मीडिया की गाड़ियों का काफिला, इसके साथ ही पीछे भी पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो बाकायदा नजर आ रही हैं। कुछ मैं ऐसे लोगों को भी दिखाना चाहूंगा जो स्थानीय हैं, वो बाकायदा वो भी इस गाड़ी के पीछे चल रहे थे, लेकिन पुलिस की जो टीम है बाकायदा वो मना कर रही है कि कोई भी सामने ना आए। और देखिए ब्रजवाहन हमारी गाड़ी से ठीक पीछे जो यहाँ से क्रॉस करता हुआ ये ब्रजवाहन, ये तमाम जो निर्देश देता हुआ, और देखा जा सकता है कि इस ब्रजवाहन में जो पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं उसका जो गन है, गन का जो बाहर निकाला हुआ, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ब्रजवाहन के साथ साथ ब्रजवाहन हालांकि उस काफिले में थोड़ा सा पीछे आ गया है, उस बीच में मीडिया की जो गाड़ियां हैं वो आ गई हैं, और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो एक इशारे में बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि दूसरी जो गाड़ियां हैं वो काफिले से साइड हट जाएं। जिस तरह से मैंने पहले भी इस मामले में बताया था कि यहाँ पर इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं कि एक काफिले में जो मेन जो सुरक्षा बल होते हैं वो साथ में चलते हैं, लेकिन देखिए ब्रज की गाड़ी वो पीछे हुए, जो ब्रज वाहन जो है वो पीछे, और तमाम गाड़ियों का काफिला तकरीबन 20 से 25 गाड़ियों का काफिला, और मुख्तार अपने एम्बुलेंस में तो पहला टोल यहां से क्रॉस कर लिया है इस पूरे काफिले ने, और अब आगे बढ़ते हुए तकरीबन 900 किलोमीटर का पूरा रास्ता है, लेकिन बताया जा रहा है कि रूपनगर होते हुए आगे की ओर बढ़ता हुआ ये पूरा काफिला, कड़ा सुरक्षा है, वज्रवाहन है, उसके बाद एम्बुलेंस जिसमें लेट कर मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है, उसके बाद यूपी पुलिस है, पंजाब पुलिस मौजूद नहीं, हालांकि पंजाब पुलिस की तरफ से पहले इस बात को लेकर इनकार कर दिया गया था, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है, जहां 2 सीओ मौजूद हैं इस पूरे काफिले में, तो वीडियोग्राफी भी बाकायदा इस पूरे रूट की, इस पूरे सफर की हो रही है। लंबा सफर है, हालांकि इस सबके बीच आपको बता दें सुरक्षा बेहद कड़ी है। 100 जवान, 2 सीओ पहुंचे थे रोपड़ जेल, वहां से पूरी जो पेपर फॉर्मेलिटी थी उसको करने के बाद अब यहां से काफिला गुजर चुका है रूपनगर, पहला टोल क्रॉस कर दिया है, और अब आगे बढ़ते हुए ये पूरा काफिला, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ा काफिला है, 10 गाड़ियों का बड़ा काफिला, 2 सीओ मौजूद हैं, पूरे रूट की निगरानी हो रही है, वीडियोग्राफी से निगरानी हो रही है, यानी लगातार इस पूरे सफर को कवर किया जा रहा है, और न्यूज़ 18 भी लगातार इसको कवर कर रहा है, उस पूरे काफिले को फॉलो कर रहा है जिसमें मौजूद है मुख्तार अंसारी। एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को लिटाकर। पायलट से भी लेना चाहूंगा क्योंकि पायलट को इस मामले की जानकारी है। श्याम जी हमारे साथ में। श्याम जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो रूट है ये सीधे कहाँ जा रहा है और कहाँ से टर्न ले सकते हैं? सर ये सीधे चंडीगढ़ जाएगा, चंडीगढ़ से शांति मार्ग को पकड़ेगा शायद, ये अगर ये कंफर्म तो अपन को है नहीं, लेकिन शांति मार्ग को पकड़ेगा चंडीगढ़ से और अम्बाला होते हुए जाएगा। अम्बाला होते हुए जाएगा। देखिए ये टीम वर्क है, टीम वर्क में
जो हमारे पायलट हैं श्याम जी, वो श्याम मीना जी, वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से बाकायदा ये रूट होगा और शांति पथ लेते हुए यहाँ से अम्बाला वाला जो रूट है वो लिया जा सकता है, क्योंकि जिस रफ्तार में गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं, जिस रफ्तार में ये पूरा काफिला बढ़ रहा है, ठीक हमारे पीछे जो यूपी पुलिस की, बांदा पुलिस की देखिए ब्रज वाहन, वो ठीक पीछे पीछे चल रही है। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अम्बाला होते हुए ये पूरा जो काफिला है वो गुजरेगा। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आपके सामने। 27 महीने से रोपड़ जेल में बंद तमाम कोशिशें की, लेकिन अब आखिरकार यूपी पुलिस के शिकंजे में मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस 10 गाड़ियों के काफिले के बीच लेकर जा रही है। बांदा जेल में बैरक नंबर 15 में रखा जाएगा अब मुख्तार अंसारी को। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि वीडियोग्राफी भी लगातार हो रही है, कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई चूक ना हो। खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, मुख्य सचिव से भी उन्होंने पूरी जानकारी ली है और बताया जा रहा है कि बैरक नंबर 15 जो अब नया ठिकाना होगा मुख्तार अंसारी का, उसे भी सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया। बाकायदा जो जेल की बाउंड्री है वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, एक पोस्ट बनाई गई है, यहां तक कि जिस बैरक में रखा जाएगा वहां की भी पूरी निगरानी होगी। लेकिन जिस रूट से गुजर रहा है ये पूरा काफिला, जो पूरा सफर है, उसको भी वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी के तौर पर रखा जा रहा है, कहीं कोई चूक ना हो, किन परिस्थितियों में ले जाया जा रहा है। क्योंकि एक बड़ी चुनौती है मुख्तार अंसारी, जिस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है उत्तर प्रदेश में, कई हत्याओं के मामले भी दर्ज हैं, यहां तक कि धोखाधड़ी, साजिश, तमाम मुकदमों के बीच लगातार ये कोशिश हो रही थी यूपी प्रशासन की तरफ से कि कस्टडी मिले मुख्तार अंसारी की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस को सौंपा और अब नया ठिकाना बांदा जेल मुख्तार अंसारी का। ये तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिवली, क्योंकि रात भर जब करवट लिए तो चश्मा हटा के करवट ले देते हैं, लेकिन खैर ये इनका व्यक्तिगत मामला है। और अब अगर बात की जाए रूट की, तो रूट वही है खराड़ का। खराड़ के बाद अब कैसे निकलेगी ये अगले 15 या 14 किलोमीटर बाद पूरा तय हो जाएगा। लेकिन जिस रफ्तार से गाड़ी चल रही है, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस रवाना हो चुकी है, लेकिन एसटीएफ भी उस पूरे रूट की, जहां से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, इस पूरे रूट की एसटीएफ की तरफ से भी निगरानी की जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने, वज्र वाहन, उसके बाद एम्बुलेंस और यूपी पुलिस की गाड़ियां। रूट पहले प्लान ऑफ एक्शन कुछ और था, फिर जब पुलिस लाइन आई उसके बाद सूत्रों के साथ कुछ और है। अब इस वक्त जिस स्पीड से ये चल रही है, इस वक्त 2:25 के लगभग रफ्तार है। 2:10 पे गेट से बाहर निकले हैं, 2:07 पर। जो पर्चियों में टाइम मेंशन है 2 बजे का मेंशन हुआ है, जो हमारे सूत्रों ने बताया, यानी 2 बजे की चल। और जिस स्पीड से अब ये चल रही हैं, तो मान के चलिए कि 12 घंटे मिनिमम लगेंगे जब कंटिन्यूअस गाड़ी चलेगी, और जो पॉसिबल नहीं है। अब देखा जाएगा पुलिस अपना पहला पड़ाव कहाँ लेती है। उत्तर प्रदेश आके पहला पड़ाव लेती है, या उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लेती है, थाने में लेती है कि ढाबे में। इसके सब के लिए हमारे दर्शकों को बने रहना पड़ेगा हमारे न्यूज़ 18 के साथ। तो हमारे सहयोगी ये बता रहे हैं कि अब किस तरीके से पहले कुछ और रूट था, उसके बाद जो रूट प्लान था उसको चेंज कर दिया गया। जाहिर तौर पर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है इस वक्त मुख्तार अंसारी को लेकर, क्योंकि कई मामले मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं और ऐसे में मुख्तार अंसारी की पत्नी की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है। इस सब के बीच एक बड़ी चुनौती सुरक्षा को लेकर, लेकिन तमाम तैयारियों के बीच मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है। 10 गाड़ियों का काफिला, जिसको लगातार न्यूज़ 18 की पूरी टीम फॉलो कर रही है। पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अंबाला होते हुए ये रूट आगे बढ़ेगा, लेकिन एसटीएफ भी इस पूरे रूट की निगरानी में लगी हुई है। बाकायदा वीडियोग्राफी भी हो रही है, क्योंकि कहीं कोई चूक ना हो। पूरी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो एम्बुलेंस चल रही है इस 10 गाड़ियों के काफिले के बीच, उसी में लेट कर मुख्तार अंसारी जा रहा है। मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त उधर बांदा जेल में भी किए गए हैं। इसके लिए 3 किलोमीटर का लगभग इंतजार करना होगा। और जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस के जो डीवाईएसपी हैं वो लगातार एम्बुलेंस के ड्राइवर के संपर्क में। अभी डीवाईएसपी जो सीओ हैं, जिनकी गाड़ी में क्षेत्राधिकारी बोलेरो में बैठे हैं वाइट रंग की, उनकी ड्राइवर से क्या बात हुई वो तो शायद समझना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ तय है कि पंजाब पुलिस ने जहां जहां कहा रूट पर पुलिस रहेगी, वहां रूट पर पुलिस लगाई गई है। एक और बैरिकेड आ रहा है, यहाँ से अंबाला 63 दिखा रहा है, चंडीगढ़ 24 है और खरड़ 10 किलोमीटर। मेरे ठीक राइट हैंड साइड का अगर मैं दृश्य दिखाऊंगा, एक बैरिकेडिंग पंजाब पुलिस खड़ी है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट दोनों तरफ पंजाब पुलिस है और भारी सुरक्षा बल पंजाब पुलिस
का यहाँ मौजूद है, पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद है। जैसा कि एसपी ने कहा, पंजाब पुलिस ने अपनी पूरी रूट की व्यवस्था सुनिश्चित की है। एस्कॉर्ट में कोई बंदा नहीं रहेगा। जो एसपी ने मिस्टर चौधरी जो एसपी रोपड़ उन्होंने बताया था, अब उसी कड़ी में चल रहा है। ये एक और चल रहा है। अब 10 किलोमीटर का एक पैसेज और रह गया, उसके बाद पता चलेगा क्या वो चंडीगढ़ सहारनपुर होके जाते हैं या यहाँ से मोहाली होते हुए गाजियाबाद होकर निकलते हैं। अब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर का और इंतजार करना। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी कुछ वक्त का इंतजार करना होगा, उसके बाद अब आगे का रूट पता चलेगा कि मोहाली होते हुए गाजियाबाद की तरफ रुख करेंगे या फिर चंडीगढ़ से आगे बढ़ते हुए निकलेगा ये पूरा काफिला। लेकिन ये भारी सुरक्षा के बीच एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपके सामने। मुख्तार अंसारी, जिसको लेकर अब यूपी पुलिस बांदा के लिए रवाना हो चुकी है। रोपड़ जेल से निकला ये पूरा काफिला 10 गाड़ियों का, जिसमें वजवान भी मौजूद है। एम्बुलेंस में लेटकर मुख्तार अंसारी यहां से जा रहा है। बांदा जेल की बैरक नंबर 15 भी पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी के लिए तैयार की गई है। सुरक्षा वहां पर भी चाक चौबंद है। तकरीबन 15 घंटे, लेकिन अभी कुछ वक्त गुजर चुका है। तकरीबन 20 मिनट के करीब गुजर चुकी है रोपड़ जेल से, यानी अभी कई घंटे तय करने हैं। 900 किलोमीटर का ये लंबा रास्ता है और ऐसे में बाय रोड मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वीडियोग्राफी भी इस पूरे रूट की हो रही है जहां से गुजर रहा है ये पूरा काफिला। यानी यहां से गुजर रहे 10 गाड़ियों के काफिले के साथ मुख्तार अंसारी को किस तरीके से लेकर जाया जा रहा है, उसको वीडियोग्राफी के जरिए कैमरे में कैद भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, मुख्य सचिव से भी उन्होंने पूरी जानकारी ली। इस सब के बीच आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी बांदा जा रहा है। 27 महीने से रोपड़ जेल में कुराली का पैसेज लेफ्ट हैंड साइड पे छूट चुका है। कुराली तो एक टोल क्रॉस हो चुका है, लेकिन अब ये आगे तय होगा, उसके लिए कुछ देर इंतजार करना होगा कि क्या मोहाली के जरिए गाजियाबाद होते हुए ये पूरा काफिला आगे बढ़ेगा या फिर चंडीगढ़ के जरिए आगे बढ़ेगा एक काफिला। लेकिन जानकारी कि दिल्ली में भी एसटीएफ तैयार है। जो रास्ता है बकायदा उसके बारे में रोड मैप, और जो चंडीगढ़ की जो सड़कें हैं वो काफी बेहतरीन है, बहुत शानदार। हम लोग तकरीबन 21 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। तो कई किलोमीटर का सफर तय हो चुका है, लेकिन आगे मोहाली की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन उसके बाद अब ये तय होगा, ये देखना होगा। हालांकि तय पहले ही हो गया होगा, इससे पहले भी रूट तय हुआ था, लेकिन प्लान चेंज कर दिया गया। हो सकता है सुरक्षा कारणों की वजह से रूट प्लान को चेंज किया गया हो, लेकिन अब मोहाली पहुंचने वाला है मुख्तार का ये पूरा काफिला। मोहाली से आगे बढ़ते हुए गाजियाबाद से होते हुए ये पूरा काफिला निकलेगा या फिर चंडीगढ़ के जरिए, क्योंकि चंडीगढ़ के रूट्स बहुत अच्छे हैं और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि वहां से ये काफिला आगे बढ़े। आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो तमाम गाड़ियां हैं वो काफी तेज रफ्तार में। ठीक पीछे बांदा पुलिस का जो ब्रज वाहन है, जो एक कहा जा सकता है कि ये बुलेट प्रूफ वाहन, वो भी देखिए पीछे पीछे आता हुआ। यानी एक ब्रज वाहन आगे, तो ये 2 वाहन आगे पीछे। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जो जिस वाहन में मुख्तार अंसारी है उसके आगे आगे एक वाहन चल रहा है और एक पीछे, यानी कि पूरे इस काफिले के पीछे पीछे एक ब्रज वाहन चल रहा है कि अगर कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं या कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति होती है तो किस तरह से ब्रज वाहन में संभालेंगे। ये देखिए हमारे राइट हैंड आगे बढ़ने की कोशिश कर ब्रज वाहन गन के साथ में बैठे हुए हैं और काफिले के आगे आगे। तो ये देख रहे हैं आप किस तरीके से ये पूरा काफिला, एक गाड़ी बराबर में चल रही है, दूसरी गाड़ी राइट साइड में और बीच में एम्बुलेंस है, लेकिन उससे पहले वज्रवाहन एक सबसे पीछे भी है और एक वज्रवाहन सबसे आगे भी है। यानी ये सुरक्षा घेरा है, ये सुरक्षा घेरा है और इसी कड़े सुरक्षा घेरे के बीच मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस, जिसमें वो सवार होकर लेटकर यहां से आगे बढ़ रहा है। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा काफिला तो है ही, ये कड़ी सुरक्षा यूपी पुलिस की तो है ही, साथ ही साथ दोनों तरफ पंजाब पुलिस की भी टीम तैनात है, जो लगातार सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए तैनात की गई है, क्योंकि अभी फिलहाल वहीं पर मौजूद है। हालांकि कई किलोमीटर का रास्ता तय हो चुका है मोहाली की तरफ आगे बढ़ते हुए, और जानकारी की हो सकता है कि चंडीगढ़ के रास्ते भी होते हुए आगे बढ़े ये पूरा काफिला। लेकिन अभी कुछ वक्त का इंतजार करना होगा कि
कौन से रूट से ये काफिला आगे बढ़ेगा बांदा के लिए? न्यूज़ 18 बता रही है अब ये रूट चंडीगढ़ के रूट पे बढ़ चुकी है। यहाँ से चंडीगढ़ 17.5 किलोमीटर है। अगर बात की जाए अगले 2.5 किलोमीटर पर ये पुष्टि हो जाएगी कि ये लेफ्ट टर्न करेंगे कि स्ट्रेट निकलेंगे। अगर स्ट्रेट जाते हैं तो चंडीगढ़, देन सहारनपुर एंड देन इट विल गो स्ट्रेट फ्रॉम दैट पैसेज। लेकिन अब अभी तक 3-3.5 किलोमीटर तक का है, क्योंकि ये घटौर हम लोग पार कर रहे हैं, घटौर गुरुद्वारा पार कर रहे हैं, और इसके बाद ये देखा जाएगा कि कहाँ की तरफ ये पैसेज बढ़ रहा है। और निश्चित तौर पर जैसे कि आपने अपने करोड़ों दर्शकों को बताया, सबसे पहले हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सबसे पहले लेट, अभी तक तो व्हील चेयर का बात हो रही थी, व्हील चेयर पे मुख्तार के, अब लेटे हुए मुख्तार को हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे। तो आपको बता दें, मुख्तार अंसारी का ये पूरा काफिला आगे बढ़ते हुए उधर बागपत और साथ ही सहारनपुर और मेरठ में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि ये जो काफिला है गुरुद्वारा क्रॉस करते हुए हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि चंडीगढ़ के रास्ते के लिए अब आगे बढ़ गया, यानी चंडीगढ़ से सहारनपुर होते हुए हो सकता है कि ये काफिला आगे बढ़े और इस तरीके से बांदा तक पहुंचे ये पूरा काफिला। लेकिन सुरक्षा बेहद कड़ी है, सुरक्षा बेहद कड़ी है। एक तो ये पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी का काफिला आगे बढ़ते हुए, जहां पंजाब पुलिस भी, दोनों तरफ बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस भी तैनात है पूरी सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो एम्बुलेंस बीच में मौजूद है मुख्तार अंसारी की, उसके लेफ्ट साइड भी बाकायदा यूपी पुलिस है, राइट साइड भी यूपी पुलिस, और उसके सबसे आगे भी वज्रवाहन है और पीछे भी वज्रवाहन। ये पूरी 10 गाड़ियों का काफिला है, वज्रवाहन पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ, और इस पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी, डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा ले जाया जा रहा है चंडीगढ़ की तरफ आगे बढ़ते हुए ये पूरा काफिला, उसके बाद सहारनपुर होते हुए। लेकिन मेरठ, बागपत और सहारनपुर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाह बनी हुई है। उधर एसटीएफ को भी तैनात किया गया जगह जगह पर, उस रूट पर जहां जहां से इस काफिले के गुजरने का प्लान तैयार किया गया है। इससे पहले हालांकि ये जानकारी दी जा रही है कि जब रोपड़ जेल में यूपी पुलिस मौजूद थी तब वहां पर प्लान कुछ और था रूट का, लेकिन एकाएक रूट प्लान को चेंज कर दिया गया। जाहिर है सुरक्षा कारण है और इस लिहाज से हो सकता है कि रूट को बदल दिया गया हो, लेकिन जिस रूट से ये पूरा काफिला गुजर रहा है उस रूट पर भी कड़ी सुरक्षा है। पंजाब पुलिस लगातार रोपड़ जेल के बाहर से दोनों तरफ इस पूरे काफिले को सिक्योरिटी देते हुए, तो वहीं यूपी पुलिस की ये 10 गाड़ियां हैं जिसमें वज्रवाहन है, एम्बुलेंस में, बीच में एम्बुलेंस चल रही है, एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी लेट कर जा रहा है। अंबाला और अंबाला 54 किलोमीटर रूट, तो कई किलोमीटर का रास्ता यहां से गुजर चुका है और यहां चंडीगढ़ आगे बढ़ते हुए उसके बाद जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, हो सकता है कि चंडीगढ़ के जरिए ये पूरा काफिला आगे बढ़े। लेकिन फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रोपड़ जेल से रूपनगर, रूपनगर से मोहाली और फिर आगे बढ़ते हुए ये पूरा काफिला चंडीगढ़ की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक्सक्लूसिवली आपके सामने ये तस्वीर आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ खरड़ 1 किलोमीटर रह गया है, उसके बाद से मालूम चलेगा कि ये खरड़ दिशा में जाएगा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। उसके लिए देखिए पंजाब पुलिस यहाँ भी लगी है, यहाँ भी पूरा ट्रैफिक के डाइवर्जन किया जा रहा है, ट्रैफिक को पूरा डाइवर्ट किया जा रहा है। अब सिर्फ 500 मीटर और रह गया है, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ की तरफ फ्लीट जा रही है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और अगर ये राइट जिस तरफ अभी निकल रही है चंडीगढ़ के पैसेज पे जाएगी कि एयरपोर्ट की तरफ निकलेगी, अभी ये 250 मीटर और इंतजार करना पड़ेगा। देखा जा रहा था, एक अनुमान लगाया जा रहा था कि तो 500 मीटर के रास्ते को अभी और देखना होगा। उसके बाद अगर राइट में ये मुड़ता है तो चंडीगढ़ बाय रोड, और अगर लेफ्ट में तो बताया जा रहा है कि हो सकता है एयरपोर्ट की तरफ वो रास्ता गुजरे। का सामना करते हुए और यहाँ पर काफिले के बीच में घुसे हुए हैं। तो उधर मुजफ्फरनगर में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है, पूरी तरीके से पुलिस को जगह जगह अलर्ट किया गया। बागपत, सहारनपुर, मेरठ में भी पुलिस अलर्ट पर है, लेकिन अभी ये देखना होगा, 250 मीटर के लिए अभी और इंतजार करना होगा। उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या अगर सीधे हाथ की तरफ, क्योंकि जो बोर्ड दिखा रहा है सीधे हाथ की तरफ अगर मुड़ता है ये पूरा काफिला तो चंडीगढ़ के रास्ते ये काफिला आगे बढ़ेगा। और थोड़ा सा इंतजार है क्योंकि ये आगे पूरा चौराहा पड़ने वाला है। देखिए पंजाब पुलिस इन्हें किस तरह लोगों को रोक रही है कि कोई गाड़ी ओवरटेक ना करे। जिस तरह अब देखिए ट्रैफिक पुलिस यहाँ लगी है। अब ये बात कंफर्म हो गई कि ये खरड़ वाले रास्ते से होते हुए हम निकल रहा है, मोहाली खरड़ वाले रास्ते से ये स्ट्रेट रास्ता निकल रहा है। इस पूरे पे चप्पे चप्पे पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। ये खरड़ पूरा कस्बे में हम आ चुके हैं। इस बनौर, इसी रूट पे बनौर भी है, और अगर बनौर जा रही है तो इसका मतलब न्यूज़ 18 का प्लान ए बिल्कुल वही है जिस पे हम लोग बात करना चाह रहे थे। इसके लिए सिर्फ
30 सेकंड का इंतजार और करना पड़ेगा। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बन्नौर की तरफ ये जाता है और उसके बाद ये तय हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर किस रास्ते से ये काफिला गुजरेगा। बाय रोड मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है, कड़ी सुरक्षा का घेरा ये देखिए, और जगह जगह पंजाब पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी हमारे सहयोगी इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम लगातार फॉलो करे इस पूरे काफिले को, जो 10 गाड़ियों का काफिला है। वजवाहन भी है, एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी मौजूद है। वजवाहन एक पीछे है, एक आगे है। सीधा रास्ता टुवर्ड्स अंबाला जा रहा है। ये बाजार पूरी खरड़ की पार हुई, इसका मतलब ये सीधे स्ट्रेट जा रहा है, बशर्ते कोई चौराहे पे कोई नया रूट ना निकाल लिया हो पुलिस ने, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों ने काफी रेकी यहाँ की है। 2 दिन तक, इससे पूर्व में भी जब आई थी, जब लास्ट टाइम उनके साथ था, जो यहाँ के एलआईयू की रिपोर्ट ने बताया कि पुलिस के ऑफिसर्स भी यहाँ, एलआईयू के ऑफिसर्स जो लखनऊ मुख्यालय के थे, उन्होंने पूरी रेकी यहाँ की है। लेकिन जो पुष्टि हो रही है कि वो अंबाला की तरफ से पूरा निकल रहा है। तो अंबाला की तरफ होते हुए ये रूट, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर। कार एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी लेटकर उसको ले जाया जा रहा है। बांदा में इंतजार हो रहा है, वहां पर भी पूरी तैयारी है। अंबाला वाला रूट ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से बकायदा चंडीगढ़ के बारे में चर्चा हो रही थी कि चंडीगढ़ होते हुए जाएंगे, लेकिन यह अंबाला वाला रूट है और अंबाला के रूट में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। हमारे ठीक बगल में ब्रज वाहन ये क्रॉस करता हुआ, और यहाँ पर जिस तरह से बकायदा चंडीगढ़, अगर अंबाला रूट की बात करें तो अंबाला के रूट पे हम लोग आगे बढ़ते हुए ब्रज वाहन के ठीक पीछे हम लोग साथ साथ में चल रहे हैं। और अगर यहाँ से अगर फासले की बात करें तो तकरीबन 23 से 24 किलोमीटर हम लोग आगे आ चुके हैं। 23 से 24 किलोमीटर जेल परिसर से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। साइन बोर्ड में आपको अभी थोड़ी देर में हमारे वीडियो जर्नलिस्ट नरेश दिखाएंगे। देखिए ये रूट यहाँ पर 10 किलोमीटर बाडला नया शहर खिरारी वो खिरारी का जो 11 किलोमीटर, तो तकरीबन कहा जा सकता है कि 23 से 24 किलोमीटर का फासला हम लोग बहुत कम समय में यहाँ पे क्रॉस किए हैं। और ब्रजवाहन जो बांदा पुलिस का है वो आगे बढ़ता हुआ, और यहाँ पर जिस तरह से बात की जा रही थी कि अंबाला का रूट लेने का एक फ़ायदा है कि आपको तकरीबन 2 घंटे का जो वक्त है वो बचता है। 2 घंटे का वक्त आपको बचेगा। और उसके बाद तो अंबाला की तरफ निकला है मुख्तार का ये पूरा काफिला, कड़ी सुरक्षा के बीच। तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर का रास्ता रोपड़ जेल से यहां तक तय हो चुका है, और अब अंबाला के जरिए रूपनगर, मोहाली, तो मोहाली क्रॉस हो गया, अब बरौर के बाद राजपुरा बाईपास, और उसके बाद सीधे अंबाला के बाद पानीपत, उसके बाद गाजियाबाद। जो फर्स्ट डे से न्यूज़ 18 बता रहा है कि ए प्लान सबसे मुफीद है, उसी पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसके बाद बनौर से राइट अगर टर्न करते हैं तो राजपुरा एक्सप्रेस है फ्लाईओवर के नीचे से, और सीधे अंबाला जाता है। अंबाला कैंट को पार करके सिर्फ रूट ए कंफर्म हो जाएगा। उसके लिए सिर्फ 7.5 किलोमीटर और रह गए कि उस फ्लाईओवर से राइट टर्न। तो बन्नौर से आगे फिर अगर फ्लाईओवर के नीचे से गुजरता है पूरा काफिला, तो फिर आगे अंबाला कैंट यानी अंबाला होते हुए ये काफिला आगे बढ़ेगा। और इसका फायदा जो बताया जा रहा है, हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसलिए ये रूट चुना गया हो क्योंकि 2 घंटे का कम वक्त लगेगा, यानी जो डिस्टेंस है वो 2 घंटे कम हो जाएगा, जो सफर है वो 2 घंटे कम हो जाएगा। और हो सकता है इसलिए अंबाला रूट को चुना गया हो, लेकिन अभी फिर भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी बन्नौर और बन्नौर से फिर आगे बढ़ते हुए ये साफ हो जाएगा कि क्या अंबाला के जरिए ही, हालांकि अंबाला की तरफ ये पूरा रूट मुड़ चुका है, लेकिन आगे अगर कोई चौराहा आता है या फिर कोई और रास्ता कटता है तो फिर वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस सबके बीच जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपके सामने, कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में लेटा हुआ है, क्योंकि मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। आपको बता दें 10 गाड़ियों का ये पूरा काफिला है। 22 से 23 किलोमीटर का रास्ता तय हो चुका है। आगे बढ़ते हुए बन्नौर की तरफ, और बन्नौर के बाद अंबाला होते हुए अंबाला कैंट। हालांकि उधर उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है, चाहे बात सहारनपुर की हो या फिर बागपत की हो, मेरठ की हो, वहां पर भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर में भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। देखना होगा कि किस रूट से ये पूरा गुजरेगा काफिला, लेकिन फिलहाल सुरक्षा कड़ी है। एक के बाद एक जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये पूरी मुख्तार अंसारी के काफिले की गाड़ियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वजवाहन भी है। एक वजवाहन पीछे चल रहा है और एक सबसे आगे चल रहा है। बाकायदा कड़ी सुरक्षा के बीच एम्बुलेंस में है मुख्तार अंसारी, और लगातार इस पूरे काफिले को न्यूज़ 18 फॉलो कर रहा है। तो अंबाला की ओर निकला है ये पूरा काफिला। आगे बढ़ते हुए 22 से 23 किलोमीटर का रास्ता तय हो चुका है, क्योंकि तकरीबन रोपड़ जेल से अगर बात करें बांदा जेल तक की, तो रास्ता
काफी लंबा है, 900 किलोमीटर तक का ये पूरा रास्ता। लेकिन जिस तरीके का रूट है, हो सकता है कि कुछ किलोमीटर कम हो जाए, क्योंकि अंबाला के रूट को अगर चुना जाता है, क्योंकि अंबाला की तरफ ये पूरा काफिला बढ़ चुका है, अंबाला के रास्ते को अगर चुना जाता है, अगर इस रास्ते से गुजरता है ये काफिला, तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि 2 घंटे का कम वक्त लगे और इसीलिए इस रूट को चुना गया हो। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो कुल मिलाकर के एक अनुमानित समय बताया जा रहा है वो ये कि तकरीबन 15 घंटे रोपड़ जेल से बांदा जेल, यानी अभी 20 से 25 मिनट का सफर तय हो चुका है, 22 से 23 किलोमीटर का। अब आगे बढ़ते हुए, लेकिन अभी ये देखना होगा कि किस किस रास्ते से ये गुजरेगा, क्योंकि जानकारी ये भी कि उधर दिल्ली में भी एसटीएफ की टीम को तैनात किया गया है, जो लगातार इस पूरे सफर की निगरानी करेगी। और बाकायदा आपको ये भी जानकारी दे दें कि वीडियोग्राफी हो रही है इस पूरे सफर की वीडियोग्राफी हो रही है, इस पूरे सफर को कैमरे में कैद किया जा रहा है कि कहीं कोई चूक ना हो, किस तरीके से मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है। सुरक्षा एक कड़ी चुनौती है, मुख्तार अंसारी की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, लेकिन तमाम इंतजामात यूपी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्य सचिव से भी जानकारी ली है, लेकिन मुख्तार अंसारी की पत्नी की तरफ से जान को खतरा बताया गया था। इस सब के बीच उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है।